हाँ, ये सच है कि मेरे नीट फिज़िक्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में लेस देन 50 मार्क्स आए थे और फाइनली मैंने ये भी सच किया कि मेरे फाइनली 160 मार्क्स भी आए नीट फिज़िक्स में। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ करा, दैट इज़ अप्रोच। अब देखो उसी अप्रोच को सीखना है कि उस बच्चे के अंदर ऐसी क्या अप्रोच रही है जिससे उसे फिज़िक्स बहुत ज़्यादा ईज़ी लगने लगी। और पर्सनली मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसा स्टूडेंट लास्ट तक बन गया था जो ये कहता था कि मुझे फिज़िक्स बहुत ज़्यादा ईज़ी लगने लगी। तो देखो आई नो बहुत ज़्यादा कम समय तुम लोग के पास बचा है, तो मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें तुम लोगों को बताऊँगा कि क्या अप्रोच में डिफ़रेंस रहता है, वो सारे पॉइंट्स क्या-क्या मैंने अप्लाई करे थे, मैंने क्या डेवलप करे थे, जो मुझे 160 प्लस स्कोर करने में मदद करे 50 मार्क्स से। तो 50 मार्क्स से मैंने कैसे जंप किया 160 मार्क्स पे, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्किप मत करना और बिल्कुल भी एक भी पॉइंट को इग्नोर मत करना, क्योंकि अभी तुम लोग के पास समय बहुत कम है और रश और हड़बड़ाहट में बच्चे ऑब्वियसली ऐसी गलती कर देते हैं जो उन लोगों को लास्ट के डेज में नहीं करनी होती, ताकि अगर तुम लोगों को फिजिक्स में 50 मार्क्स इंक्रीज होने वाला हो तो वो 100 तक पहुंच सके। तो तुम लोगों को बिना समय वेस्ट करे मैं समराइज्ड वे में जल्दी जल्दी वो सारे पॉइंट्स तुम लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना। तो सबसे पहले तुम लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा है, तो तुम लोगों को इस वक्त इस वीडियो से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दैट इज़ फर्स्ट, रिवीजन कैसे करना है। देखो बहुत ज़्यादा कम समय बचा है, तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग रैंडमली बैठ जाओ पूरा चैप्टर ही पढ़ते जा रहे हो, तो ऐसे नहीं कंप्लीट हो पाएगा। बहुत ज़्यादा सिलेबस है और रिवीजन इस वक्त तो पूरा नहीं कर पाओगे। तो अभी तुम लोग पास एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगा इस वीडियो में। और सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं सारे वीडियो में अपने इंक्लूड करता हूँ, दैट इज़ हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से होते हैं, टॉपिक्स कौन से होते हैं। देखो अगर ये तुम लोगों को पता होता है ना, एक बच्चे को अगर ये चीज़ नहीं पता है और जिस बच्चे को ये चीज़ पता है, वो बच्चा तो रैंडमली पढ़ता जाएगा सब कुछ, लेकिन जिस बच्चे को ये चीज़ पता है ना, सबसे पहले वो क्या करेगा, नोट्स ओपन करेगा, उन सारे टॉपिक्स को उस चैप्टर में जो जो हैं उन सबको अच्छे से पढ़ लेगा। फिर चाहे तो वो बाकी सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी ही क्यों ना पढ़ ले, लेकिन वो वाले टॉपिक्स उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे जिनकी नीट में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुम लोगों को बताऊंगा और एक मैंने पीडीएफ भी बनाई है जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी लिख रखे हैं। ये भी चीज़ मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, फॉर्मूला शीट अभी तुम लोग कैसे बनाओगे। माना कि कुछ बच्चों ने अगर बना ली होगी तो वेल एंड गुड, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं लास्ट में जिन्होंने अभी तक फॉर्मूला शीट नहीं बनाई है और अब वो लोग कहेंगे कि अब बहुत ज़्यादा कम समय बचा है, अब हम नहीं बना पाएंगे। तो देखो बेसिकली मैं तुम लोगों को एक बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट वे बताऊंगा जो कि मैं यूज़ करता था अपनी फॉर्मूला शीट को बनाने के लिए। तो अभी आगे वीडियो में मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दूंगा कि मैं अपनी फॉर्मूला शीट किस तरीके बनाया करता था। तो हम लोग अभी अपने फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज़ रिवीजन स्ट्रैटेजी अभी हम लोगों की किस तरीके की होनी चाहिए। देखो सबसे पहली बात, अभी हम लोगों की जो रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फिजिक्स में स्पेसिफिकली, वो होनी चाहिए न्यूमेरिकल बेस्ड। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हम लोग ये न्यूमेरिकल्स कहाँ से करें जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। देखो इसका सिंपल श्योर शॉर्ट जो आंसर है वो है मॉक टेस्ट के पेपर अभी सॉल्व करो न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच रखने के लिए। मान लो अगर तुम लोग पास किसी का मॉड्यूल है, मैं मॉड्यूल प्रेफर नहीं करूँगा, उसका भी रीज़न मैं तुम लोगों को देता हूँ कि मॉड्यूल में वो सारे टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, नॉन इम्पॉर्टेंट और जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। तो वो सारे क्वेश्चन तुम लोग रैंडमली करते जाओगे और इस वक्त, क्योंकि ये लास्ट समय चल रहा है, अभी इस वक्त उन सबको करना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। तो मॉक टेस्ट के पेपर में ऐसा क्या रहता है, कुछ लोग पूछेंगे कि अभी यही चीज़ करनी चाहिए। देखो मॉक टेस्ट ऐसे प्रिपेयर करा जाता है कि वो पीवाईक्यू के बेसिस पे होता है और पीवाईक्यू में वो सारे तुम लोगों को इंपॉर्टेंट फार्मूला भी पता चल जाएंगे मॉक टेस्ट के पेपर को सॉल्व करने से कि कौन से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। वैसे तुम लोग दिमाग में एक जगह भी बन जाएगी कि हाँ ये वाले टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान दोगे तुम। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स यील्ड करेंगे तुम लोगों का, और उनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखो टॉपिक तो तुम लोगों को इजीली पता चल जाएगा जब तुम लोग मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर लगाओगे, तो उसमें तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो टॉपिक वहाँ से तुम लोग पता चल जाएगा। और हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो मैंने एक पीडीएफ बना रखी है जो कि तुम लोगों को ऑलमोस्ट 100 प्लस मार्क्स इजीली दे सकती है अगर इन सारे चैप्टर्स को अभी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो देखो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। सबसे पहला 11th का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, इसको अच्छे से कर लेना, इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वर्क एनर्जी पावर, ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है लेकिन इसको करने से भी तुम लोगों के अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। फिर उसके बाद बात करते हैं री ऑप्टिक्स। मैं इसे कंसीडर करता हूँ एक टफ चैप्टर की कैटेगरी में,
क्योंकि मुझे ये तो टफ लगता था, ये वाला चैप्टर हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, ये मुझे टफ वाली कैटेगरी में लगता था क्योंकि इनसे ट्रिकी क्वेश्चन नीट में बनते हैं। और अगर एग्जामिनर चाहता है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नीट में इंक्लूड करने को, तो ये सारे उनके फेवरेट टॉपिक्स। उसके बाद बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम लोग अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें देख रहे होगे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। फिर उसके बाद बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। तुम लोग चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से भी तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं फॉर्मूला शीट। ये अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज तुम लोग भी जानते हो कि अभी नीट के एग्ज़ाम के पहले 2-3 दिन बचेंगे, तो उसमें तुम लोगों को एटलीस्ट इतना तो करना ही होगा कि सारे फॉर्मूले एक बार देख लो। अगर तुम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि नीट के एग्ज़ाम में तुम लोग फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात हो जाती है। लास्ट के दिन में तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जिससे तुम फिजिक्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सको। और देखो एक बात और होती है, क्योंकि लास्ट के दिन में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल ये रहता है कि तुम बायोलॉजी रिवाइज करो, एनसीईआरटी उसकी रीडिंग। लास्ट के कुछ दिन में 4-5 दिन जो बचे रहते हैं उसमें ये नहीं कर सकते कि फिजिक्स रिवाइज कर रहे हो, केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो। तो अगर तुम लोग पास एक फॉर्मूला शीट सारे चैप्टर्स की होगी ना, तो एटलीस्ट जल्दी जल्दी 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा जो तुम लोगों को लगेगा, पूरे फिजिक्स के चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हो उसके फॉर्मूले के। और फिर केमिस्ट्री में भी इसी तरीके कर सकते हो, स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और बाकी फिर तुम लोग जंप कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी बायोलॉजी की रीडिंग के लिए। तो देखो बहुत ही ज़्यादा मैं तुम लोगों को एक ईजी तरीका बताऊंगा जिससे तुम लोग अपनी फॉर्मूला शीट अभी बना सकते हो अगर नहीं बनाई है, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने, कौन कौन से फॉर्मूले तुम लोग इंक्लूड करने, वो भी मैं तुम लोगों को बताता जाऊंगा। कि मान लो अगर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो उसमें किस तरीके के, जैसे कि सबसे बेसिक फार्मूला तुम लोगों को लिखना ही है। बेसिक फार्मूला अगर लिखे रहोगे तो मान लिया कि तुमने कॉम्प्लेक्स फार्मूले नहीं लिखे, लेकिन उसको ट्विस्ट करके एग्जाम में अगर तुम लोगों ने बेसिक वाले फार्मूले लिख दिए, उसको ट्विस्ट करके कॉम्प्लेक्स फार्मूले बनाए जा सकते हैं। इस तरीके तुम लोग को ये होगा कि तुम लोग बेसिक तो याद है, लेकिन ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि बहुत ज़्यादा फार्मूले कॉम्प्लेक्स वाले भी याद रखो, ये वो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे मेन चीज़ मैं अपने फार्मूला शीट में ये ज़रूर रखता था कि सबसे बेसिक वाले जो फॉर्मूले होते तो उनको लिखता ही लिखता था। और मान लिया कि जैसे कि कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तब मैं उसको लिखता था। जैसे कि गॉस लॉ हो गया तो उसमें बेसिक वाला सबसे लिख दिया, ये दोनों बेसिक वाले फॉर्मूले आ जाते हैं। और कॉन्टिन्यूस चार्ज वगैरह आ गए तो इसके सबसे बेसिक वाले फॉर्मूले इंटीग्रेशन वगैरह करने के लिए, तो ये सारे लिख दिए मैंने। इसी तरीके तुम लोग देख सकते हो, मैं सारी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग देख सकते हो कि मैं किस किस तरीके की स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हो, और या फिर टेलीग्राम से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो कि मैं किस तरीके अपने फॉर्मूला शीट को बनाया करता था। तुम लोग इसी तरीके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-30 मिनट लगेगा, और पूरी फॉर्मूला शीट तुम लोगों की बन जाएगी, जो कि तुम लोगों के आगे चल के पूरा 4-5 घंटे बचा लेगी। तो इसी तरीके एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि वर्क एनर्जी पावर। इसमें तुम लोग चाहो तो बेसिक बेसिक वाले फॉर्मूले लिख सकते हो, ये तो सबको याद ही रहता है। फिर काइनेटिक एनर्जी हो गई, वर्क एनर्जी थ्योरम तो ज़रूर ही पढ़ के जाना है, ये तो मैंने इतने ज़्यादा इसके क्वेश्चन देखे हैं ना, हर एक पेपर में इसके क्वेश्चन आते ही आते थे। इसी तरीके इंस्टेंटेनियस पावर वाले भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते थे। और भी जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, मान लो आखिरी के कुछ दिन बचे, उसमें भी तुम लोग लग रहा है कि नहीं मुझे और ज़्यादा शॉर्ट में एक फॉर्मूला शीट चाहिए, तुम लोग दिमाग में उस समय तक ये ज़रूर पता चल गया होगा मॉक टेस्ट देते देते कि हाँ ये वाला फॉर्मूला, ये तो 100%, 90% इसकी आने की प्रोबेबिलिटी है। तो एक पेज निकालो, थोड़े थोड़े उसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले ज़रूर लिख लो। जैसे कि ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैट का, हो गया मैग्नेटिज्म का, हो गया। देख सकते हो इसमें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले ही सिर्फ लिखे हैं। वेव ऑप्टिक्स हो गया, सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट वाले फॉर्मूले, वेव ऑप्टिक्स हो गया, एंड देन मॉडर्न फिजिक्स हो गया, यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, तो इस तरीके तुम लोग ये काम भी कर सकते हो। और देखो ये सारी चीज़ें तुम लोग अगर कर लोगे, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी एटलीस्ट कर लोगे ना, अगर तुम लोग अभी बहुत ज़्यादा कम नंबर पे हो, 40-50 नंबर स्कोर कर रहे हो, तो मैं ये गारंटी तुम लोगों को प्रॉमिस भी कर सकता हूँ कि इजीली तुम लोग 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर तुम लोगों ने ये चीज़ अच्छे से कर ली। बिकॉज ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो मैं इसकी पीडीएफ तुम लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और बाकी तुम लोग मुझे इंस्टा पे भी मांग सकते हो। और अगर तुम लोगों को किसी भी तरीके के डाउट एक्स्ट्रा रह रहे हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर तुम लोगों को पर्सनल डाउट है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर कर देना। देखो अब बहुत ज़्यादा कम समय बचा है, तो कोई भी डाउट मत रखना, जो भी डाउट हो नीचे कमेंट डाउन ज़रूर कर देना। आई प्रॉमिस आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, बिकॉज इट विल मोटिवेट मी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ। और बाकी इसी तरीके की वीडियोस इन फ्यूचर मेरे से देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, और जल्दी से अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ। और टिल देन बाय।